साइकिल मोटरसाइकिल वाला पंचर वाला पास होता है ना, सेम वही वो अलग होता है, इसका थोड़ा आकार अलग छोटा सा होता है, छोटा होता है। उसके अंदर क्या है, पिस्टन है। अब उसको 4 पिस्टन मिल रही है, इंजन सी मिल रही है। अब जैसे पिस्टन ऊपर नीचे गति करेगा तो क्या करेगा, हवा को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके किस में भेज रहा है, सिलेंडर में। जैसे इसमें हवा पूर्ति हो गई, पूरा भर गया 100%, तो पीछे लगा हुआ है डीडीयू ठीक मशीन जिसको बोलते हैं। तो काफ़ी बार गाड़ी चलती रहती है, आवाज़ सुनी होगी तुमने, छिप की आवाज़ सुनी ना, है ना। तो वो क्या करता है, जैसे इन सिलेंडरों के अंदर हाई प्रेशर बन जाता है, ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो वो क्या करता है, वहाँ से रिलाइज कर देता है। अगर वो छोड़ेगा नहीं तो ये फट जाएंगे। अगर वो मिस्टेक कर गया, डीडीयू नहीं छोड़ रहा, उस जगह पे क्या काम करेंगे, देखो एक ये रहा सेफ्टी वाल्व बोलते हैं, नीचे खींच दो, ये नीचे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ना सर, ऑटोमेटिकली कुक करके। समझ में आ गया। अब इन वालों को क्या इस वजह से लगाया गया है, क्योंकि अगर वो डीडीयू खराब हो जाए तो ये काम आ सके, ताकि ये सिलेंडर फटा सके, ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक, अब इन सिलेंडरों में से हवा किस में जा रही है, पीछे डीडीयू में जा रही है। डीडीयू के पास एक लगा हुआ है एक्सटर्नल सिलेंडर एयर, पीछे देखो उधर से बताता हूँ, डीडीयू ठीक मशीन जिसको बोलते हैं, इधर से शिफ्ट की आवाज़ आती है। तो ये क्या कर रहा है, उस एयर को मेंटेन करके किस में भेज रहा है, ब्रेक बूस्टरों में। एक ये ब्रेक बूस्टर लग रहा है, एक वो लग रहा है, 2 सामने अगले टायरों में लग रहा है, तो वो क्या है, ब्रेक बूस्टर है। कितनी संख्या होती है सर? 4 होती है। और जैसे 4 होती है, ब्रेक बूस्टर की जैसे व्हील बढ़ता रहता है वैसे बढ़ती रहती है। जैसे ये 2 पहिए और लगा दो, 2 पहिए और लगा दो, अब उनमें ब्रेक एक्सेसरी सेट है तो फिर वो बढ़ गया ना, फिर 6 हो गई। समझ में आ गया। बड़ी ट्रेलर वगैरह में देखा ना, सब में ब्रेक बूस्टर। जैसे गाड़ियों में टायर होते हैं, बड़ी गाड़ी होती है, उसमें 2 टायर उठे रहते हैं, इसको ट्रेन नट भी बोल सकते हो, ड्रेन प्लग भी बोल सकते हो। जैसे गाड़ी सर्विस सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सामने लगा हुआ है ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर सेम फ्यूल फिल्टर की तरह ही ऑयल फिल्टर। हाँ जी। इसको खोलेंगे, इसके अंदर फिल्टर और साइड है, हाँ जी, लोहे की जाली का होता है, हाँ जी। उसको बाहर निकाल के भगा देंगे, नया उसमें डाल कर देंगे, जैसे फ्यूल फिल्टर में करते हैं। अब वाली जो गाड़ियाँ आ रही है उनमें क्या होता है, डायरेक्ट उपाड़ भगा दे, नया लगा दे। हर सर्विस को चेंज होता है, हर सर्विस ऑयल फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल हो गया, समझ में आ रहा है। हाँ जी। ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर की सफाई। और जैसे किसी भी, जैसे गियर बॉक्स के अंदर ऑयल कम है तो इसमें, डिफरेंशियल में कम है तो बढ़ा देंगे। सिर्फ चेंज ये होता है इंजन ऑयल और ऑयल। ब्रेक वगैरह में यानी कि क्लच वगैरह में जो भी ऑयल कम है उसकी क्वांटिटी अपन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से ये जो चक्का दिख रहा है ना, सबको पता है इसको फ्लाई, और ये दांते कटे इनको क्या बोलते हैं, कड़ा, पिनियन कड़ा बोलते हैं। अब जो स्टार्टेड मोटर है, सेल्फ स्टार्टेड मोटर, उसके अंदर क्या होता है, पिनियन गियर होता है, पिनियन गियर। अब जैसे वो उसको स्टार्ट करेंगे, इग्निशन की को घुमाएंगे, स्टार्ट होगा, इसके टच होएगा वो उसमें से निकल के एकदम से, जिसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं, घुग्गी बोलते हैं, घुग्गी। तो वो इस पे क्या करेगी, क्रैंक करेगा, मिला पविंदा क्रैंक करके इसको क्या करेगा, घुमाएगा। जैसे ये घूमेगा, क्योंकि ये क्रैंक सापट के पिछले हिस्से में सेट है, अब क्रैंक सापट में कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन है, तो ये घूमेगा तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। जी। तो इतना नहीं पूछेंगे इसको क्या बोलते हैं, ऐसे घुस के नहीं पूछेंगे, इतना नीचे कोई नहीं, बाहर से मैं तुम्हारे को एक बार वैसे रिवाइज करवा रहा हूँ। ये आपका नाम और बता दो गुरुजी एक बार। आप देखो इधर से, अभी मैंने बताया था, इसको बोलते हैं टाई रोड। ये टाई रोड के एंड हो गई, ये एंड, जिनको बॉल जॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, स्पेंडल है, स्पेंडल। ये इतना सा जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पेंडल कॉलम बोलते हैं, स्पेंडल कॉलम। अब इस टायर रोड का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि एक टायर से दूसरे टायर को समान दिशा में चलाने के लिए, घुमाने के लिए। जैसे वो टायर घूम रहा है, अब मानो कि इस टायर पे तो डायरेक्ट ये यहाँ से देखो वो ड्रॉप आर्म और डार्कलिंग टूट गया, वो इस पे टच था, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये टायर तो घूम रहा है ना। हाँ जी। ये तो घूमेगा फिर भी, लेकिन दूसरे टायर को घुमाने के लिए टायर रोड का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी। ये आगे फ्रंट एक्सल, ये फ्रंट एक्सल हो गया, यू बोल्ट हो गए, मेटल क्लिप हो गई, सबसे बड़ा पट्टा मास्टर क्लिप, छोटे छोटे क्लिप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें ग्रीस कौन सी डलती है, SG 280, LG 140 इसमें डलती है, यूनिवर्सल जॉइंट में, और इनमें SG 240। ठीक। अब और चलते थोड़ा पीछे, गियर बॉक्स है। अब इसमें ऑयल कौन सा डलता है, 15 WC
इसके अंदर डलता है 80W 90W 80W 90W 80। मैं डाल दूंगा रट लेना गियर बॉक्स में और डिफरेंशियल में सेम होता है 80W। अब इसमें बात कर ले कितना डलता है 4 से 5, ठीक है 4 से 5। 4 से 5। अब डिफरेंशियल की बात कर लेते हैं, इससे मैं बताऊं सेम वही सीवल डलता है उसके अंदर भी, डिफरेंशियल के अंदर 12 लीटर से 16 लीटर तक, जैसे किसी में डिफरेंशियल छोटा है किसी में बड़ा आकार के अनुसार, तो 12 से 16 लीटर तक डल सकता है। ये नहीं कि उसमें 12 से कम कर दिया, 8 कर दिया, 7 कर दिया, तो वो फिर घसावट ज़्यादा होगी, लुब्रिकेंट हो ही नहीं पाएगा। छोटी गाड़ी में छोटे हिसाब से 4 लीटर डल सकता है, 12 रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे नीचे हो जैसे मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से होता है इसमें। तो ये हो गया इसका गियर बॉक्स। अब जो फ्लाई व्हील है ना, फ्लाई व्हील के जस्ट बीच में क्या है, क्लिच प्लेट। ट्रांसमिशन सिस्टम कल भी बता रहा था मैं। हाँ। क्लिच प्लेट के बाद में प्रेशर प्लेट, फिर अपना क्या होगा गियर बॉक्स। और फिर देखो मैं बता देता हूँ, शुरू से बताता हूँ ट्रांसमिशन के सिस्टम में बता रहा हूँ तुम्हारे को। इंजन से क्या आ रहा है, फ्लाई व्हील हो गया, क्लिच प्लेट हो गई, प्रेशर प्लेट हो गई, क्लिच सापट हो गई, फिर गियर बॉक्स हो गया। क्लिच सापट में प्रेशर प्लेट सेट होती है, फिर प्रोपेलर सापट, और ये जो मेन सापट हो गई, प्रोपेलर आगे पीछे, फिर डिफरेंशियल एक्सल सापट से टायरों तक। ये इसके ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग हो गई। अब जैसे तुम्हारे को इंजन में वहाँ से 100% ताकत प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है, वो कट रही है थोड़ी नॉर्मल, तो 70% ही पहुँच रही है ना डिफरेंस। तो अब ये गियर बॉक्स क्यों लगाया जाता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी की चाल को कमबत्ती करने के लिए गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो सीधा इंजन की चाल मिलेगी तो गाड़ी एकदम से भगेगी स्पीड से, समझ में आ गया। चलो और चलते पीछे थोड़ा। अब ये जो दोनों गाटर दिख रही है तुम्हारे को, इनको गाटर बोल लो। ये जो चेचिस है, अब चेचिस क्या होता है, जो कंपनी से ड्राइविंग सीट आती है सिर्फ एक, सिर्फ एक ड्राइविंग सीट है, और बाकी ये एनाटॉमी कंकाल आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, चेचिस। चेचिस में क्या है, ये वर्टिकल मेंबर आता है। अब ओरिजेंटल मेंबर तो बाद में लगेगा जब इस पे बॉडी टिकी जाएगी। हाँ। और जो बीच में है ना चैनल लग रही है आरडीआरडी, इनको बोलते हैं क्रॉस मेंबर है। हाँ जी। ये पूरे हाँ जी। छोटी गाड़ी हो बड़ी हो सब में क्रॉस मेंबर आते हैं, वही वर्टिकल मेंबर सब गाड़ी में होता है। क्रॉस मेंबर भी वही होता है, छोटी लगा लेती है बड़ी लगा लेती, ठीक है। और ये पूरा क्या पाइप, टेल पाइप बोल दो, साइलेंसर बोल दो, ठीक है। देसी भाषा भी लगा लेना, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसको मफलर बोलना। मफलर ये सबसे बड़ी। इसमें क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर, जो जितने भी वो जो रिलीज वगैरह उसको अब्जॉर्ब करता है। अब देखो यहाँ से ये जो फिल्टर अभी एक लड़का पूछ रहा था, इसको बोलते हैं वाटर सेपरेटर। ऑयल में पानी पुनी हुआ ना, जो फ्यूल के अंदर मात्रा पानी की आ जाती है ना, तो इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है, यहाँ इकट्ठा हो जाती है, वो फ्यूल फिल्टरों तक नहीं पहुँच पाती। तो इसको क्या बताते हैं, वाटर सेपरेटर। ट्रैक्टरों में आने लग गया ना। हाँ जी, आता है ट्रैक्टर, वेपर बन जाते हैं उसके, उस वजह से पानी आ जाता है। अब ये जो डीजल टैंक है ना, कितने लीटर गए, 220 से 280 लीटर, 250 से 300 के दो बड़ी बस। वो कह सकते हो तुम गाड़ी के अनुसार होते, जैसे बड़ी लंबी गाड़ी है ना, उनमें इतना भी आता है, 250-300 भी आता है। बस में होता है ना मतलब 200 से 300 लीटर, 220 से 300 लीटर, इस तरीके से होते हो। अब देखो यहाँ से ऑयल टैंक चेंज थोड़ी कर सकते गुरुजी, नहीं, वो कंपनी के अकॉर्डिंग आता है वहाँ से। इसको बोलते हैं सेंटर बेरिंग। प्रोपेलर सापट का सेंटर बेरिंग। कभी कभी बेरिंग में गोलियां होती है, वो घिस जाती है, खराब हो जाती है, तो गाड़ी चलती है जब खर खर की आवाज करती चलती ना। हाँ। जैसे उसकी एक्सीलेटर पेडलों को छोड़ते हैं, फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर एक्सीलेटर पेडलों को दबाते हैं तो इस पे लोड पड़ता है, फिर खर खर करती है, तो उसको बोलते हैं सेंटर बेरिंग, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये यूनिवर्सल ज्वाइंट हो गया। यूनिवर्सल ज्वाइंट क्यों लगाया जाता है गाड़ी में, 45 डिग्री पे, एक तो ये 45 डिग्री तक घूमता है, ऊंचे नीचे का काम दे। अब जो इसका गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स हाइट में, लेकिन वहाँ से नॉर्मल हो रहा है, नीचे आ रहा है, डाउन में आ रहा नहीं, तो और डाउन में गया, तो एक तरीके से इंजन की जो ताकत होती है, चाल होती है, ऊर्जा, उसको टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाने के लिए इस यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। अब इस डिफरेंशियल नीचे हो गया ना, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े होते हुए नीचे जा रही है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो वहाँ तक ताकत नहीं पहुँच पाएगी। लगा भी देंगे कैसे भी, लेकिन फिर वो चलेगा नहीं, टूट जाएगा तुरंत। अब इसमें बात कर लेते हैं स्लिप जॉइंट के पीछे, झटके अब्जॉर्ब करने के लिए।
ये है स्लिप जॉइंट। स्लिप जॉइंट अब ये क्यों लगाया गया है इसके ऊपर? देखो यहाँ से निप्पल है, जी इस निप्पल से क्या होता है, ग्रीस, तो वो ग्रीस इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर। जी जी तो ये क्या होता है, जैसे झटके वगैरह लगते हैं ना आगे पीछे गड्ढे वगैरह में, या फिर लोड हो जाता गाड़ी के अंदर, तो ये क्या होता है, थोड़ा बहुत ये लिप स्प्रिंग ऊंचक नीचक होती रहती है ना, तो ये डिफरेंशियल आगे पीछे मूवमेंट करता है थोड़ा थोड़ा, तो ये स्लिप करता रहता है आगे पीछे। तो इस वजह से ये टूटे ना, अगर ये स्लिप जॉइंट नहीं लगाएंगे तो टूट जाएगा यहाँ से, यूनिवर्सल जॉइंट ये नट बोलते हैं। गाड़ी को झटकों से बचाने के लिए स्लिप जॉइंट का उपयोग करते हैं। हाँ, गड्ढों में झटके ज्यादा जोर ना लगे, झटके वगैरह सहन करता है और आगे पीछे जगह को एडजस्टेबल करता रहता है। समझ में आ गया? अब जो इंजन बात कर लेते हैं इंजन की, इंजन में फ्लाई व्हील है ना जी, वो फ्लाई व्हील क्यों लगाया जाता है, तो झटके वगैरह सहन फ्लाई व्हील कर लेता गति को और एक गति को संतुलन संतुलन में उसको एनर्जी देता है इंजन को। अपने कुओं पे इंजन है जी, पानी वाले, दोनों तरफ फ्लाई व्हील है ना, वो अगर वो हटा दो तुम चलेगा नहीं इंजन तुम्हारा, पानी नहीं, क्योंकि उनको एक स्पीड रोटेशन मिल रहा है, चाल मिल रही है। थ्रेसर में भी होता नहीं फ्लाई व्हील, उसको हटा के तुम वैसे चलाओ नहीं चलेगी ना, ट्रैक्टर दबेगा ना। तो इंजन को एक चाल देता हूँ फ्लाई व्हील, प्लस में उसको क्रैंक शाफ्ट मतलब स्टार्टेड मोटर है, स्टार्टेड मतलब स्टार्टेड करने की विधि भी उसी के अंदर सेट है, उसी से स्टार्ट होगा, उसी से इसको चाल मिल रही है। ये आगे तेरे तुम्हारे क्या है, ब्रेक बूस्टर, इसको कैम नट भी बोल दो, ब्रेक कुप्पे के कैम नट है, और इसको तुम चाहो तो इसको नट भी बोल सकते हो, ब्रेक बूस्टर नट। अब इनका मैं कार्य बता देता हूँ क्यों लगाए जाते हैं। जैसे उधर से क्या हो रहा है, गाड़ी के अंदर प्रेशर रिलीज हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल, और गाड़ी खड़ी है और गाड़ी अब स्टार्ट नहीं होगी, ये मानो कि धक्का देने के बाद में स्टार्ट होगी। अब धक्का कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ तो हैंड ब्रेक लग चुके, एयर बिल्कुल खत्म हो गई तो हैंड ब्रेक लग जाते ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ से एयर जो ब्रेक होता है उधर से लीवर होता है एयर का, वो हैंड ब्रेक का लीवर होता है, उसको अपन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ से जो एयर की सप्लाई होती है ना, एयर की सप्लाई कट हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, इसके अंदर ब्रेक कुप्पे हैं, वो ब्रेक कुप्पे क्या होता है, चिपक जाते हैं। वो चिपकने के बाद में क्या होता है, अंदर उसको एयर को जाने नहीं देते, जहाँ पे फिरकी लगी हुई है, जहाँ पे फिरकी लगी हुई है, जैसे कि कैम होती है एक सादा ब्रेक के अंदर, तो कैम होती है ऐसे, और इधर ब्रेक सी हो गई है, अब ये जैसे बीच में ये ब्रेक सी ऐसे हो गया, और यहाँ कैम होती है ऐसे ऐसनुमा, तो जैसे यहाँ से इस पैडल को नीचे दबाएंगे तो ये क्या होगा, ये कैम ऐसे घूम के इसको ऐसे कर देगी, इसको ऐसे छोड़ा देगी। अब इसकी जगह फिरकी लगी हुई है, वो फिरकी क्या होती है, हवा के प्रेशर से क्या होती है, फिरती है, वो घूमती है। ऐसा तो गुरु जी जो खत्म हो जाए और जो बंद हो जाए ट्रक और अलग ही रह जाए, ब्रेक लगेगी ना, कैसे मतलब जैसे अब जो चुपकी रहेगी तुम बता रहे हो, वो चुपके ही ना बिल्कुल बंद हो जाए ट्रक, पर ब्रेक कायदे लगे, वो प्रेशर इसलिए तो चेक कराता है, वो जब तक प्रेशर नहीं बनेगा जब तक ये ब्रेक कुप्पे छूटेंगे नहीं इसके। अब उन ब्रेक कुप्पों को कैसे छुटाएंगे अपन, ये जो है ना कैम, ये नट, ये बोल्ट, इसको क्या करेंगे, ऐसे खोल देंगे और खोल देंगे, बाहर कर देंगे इनको, तो वो ब्रेक कुप्पे यहाँ पे सेट होते हैं। गुरुजी ऐसे बोलते हैं जैसे भाई ब्रेक फेल हो गई, हाँ, उसका क्या सिस्टम होगा गुरुजी, ब्रेक फेल ब्रेक होगा, लगा दो लग जाएंगे। अरे मैं बता दूँ, ब्रेक फेल होने के कारण ये होते हैं, या तो कोई लाइन वगैरह लीकेज हो जाती है, ठीक है, लाइन वगैरह लीकेज हो गई, या फिर इसके अंदर जो ब्रेक कुप्पे वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो गए, फट जाते अंदर से, पुराने होने के कारण फट जाते, फिर वो ब्रेक नहीं लग पाते, या फिर आगे से ब्रेक जो पैडल होता है वहाँ पे ब्रेक ड्यूल, मैं तुम्हारे को देखो एक और दिखाता हूँ, ब्रेक ड्यूल वाल देखा है तुमने, वहाँ का उसका एक मास्टर है वो ब्रेक ड्यूल वाल, तो वहाँ से क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, कनेक्शन निकल के आते हैं नलियों के द्वारा, तो उन जैसे नली लीकेज वगैरह हो जाती है, वाशर वगैरह कट जाते हैं, तो वो प्रॉपर रूप से यहाँ एयर को भेज नहीं पाते, या वो खराब हो जाता है, तो इस तरीके से क्या होता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं। अब मैकेनिकल जो ब्रेक होते हैं उनमें कोई नट बोल्ट निकल गया तो कैम वगैरह कैसे निकलेगी, चलेगी नहीं वो, तो वो दाब नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से होता है, जैसे स्टीयरिंग फेल होता है, मान लो अभी ये ड्रॉप और डोर डार्क लिंक टूट गया, तो ये स्टीयरिंग फेल के कारण है ना, टूट गया चलती गाड़ी में फेल होगा स्टीयरिंग, तो इस तरीके से क्या होती है, इनमें भी नली वगैरह क्या होती है, लीकेज हो जाती है, डीडी वगैरह ये प्रॉपर रूप से काम नहीं करेंगे, इस तरीके से क्या होते हैं कि काफ़ी सारी कारण होते हैं ब्रेक फेल होने की। तो इसके अंदर ब्रेक कुप्पे होते हैं, वो ब्रेक कुप्पे पे जब तक उनको अपन खोलेंगे नहीं, उसको हटाएंगे नहीं अंदर से, जब तक ये क्या होगी, टायर फ्री नहीं हो पाएंगे, धक्के नहीं लगेंगे। तो जैसे ही गाड़ी जैसे बंद थी तुम्हारी थोड़ी देर पहले, और इसको स्टार्ट करना है तो इसको वापसी खोलना है, और फिर इसको क्या करेंगे, फ्री हो जाएंगे टायर, फिर इसको धक्का देके स्टार्ट कर लेंगे, पीछे थोड़ा दूर इसकी शुद्ध में ओट लगा देंगे, क्योंकि अपन इसके ब्रेक फेल कर चुके हैं, यहाँ से ब्रेक कुप्पों को दूर हटा चुके हैं, तो ब्रेक नहीं लगेंगे, सिर्फ वो फ्री हो गया। अब फिर स्टार्ट होने के बाद में तुम्हारे को वापसी ही उसी जगह पे कसना है जहाँ से तुमने बोल्ट को वापसी खोला था।
तो वो ब्रेक सेट हो जाएंगे। अब तुम्हारे ब्रेक कम बत्ती करने का सिस्टम यहीं से होता है, यहाँ से भी होता है, और देखो यहाँ से भी होता है कम बत्ती। यहाँ से एक गियर है छोटा सा, जैसे उसको कम बत्ती होता है गुरुजी, ऐसे हाँ, ही उस तरीके से सेम उस तरीके से होता है। समझ में आ गई? तो तुम्हारे से इतना ही पूछेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये डिफरेंशियल हो गया तुम्हारा। इसके अंदर एक्सल सापट इधर गई है, डिफरेंशियल में 8 लीटर आता है डील इसमें। 12 सी ऑयल होता है, 80W 90W ऐसे ही 90 है, ऐसे 90 तो उसमें होता है गियरबॉक्स में। सादा में। तो इसमें जैसे कम पड़ गया ना ऑयल तो डाल सकते हैं, नहीं कि इंजन की तरह बाहर निकाल के दूसरा ऑयल डालो। ठीक, इसके अंदर और गियर बॉक्स के अंदर। और एक और होता है 4x4 की जो गाड़ियाँ होती है ना, देने के लिए यहाँ ट्रांसफर केस लगाया जाता है, ट्रांसफर केस। तो वो दोनों डिफरेंशियल को क्या करता है, चाल देता है। अब जैसे अपन को सिंगल व्हील में गाड़ी चलानी है, अगले डिफरेंशियल को बंद करना है, तो डैशबोर्ड पे वो होता है स्विच, उसको ऑफ करेंगे तो वो अगला डिफरेंशियल को बंद कर देगा, और ऑन करेंगे तो वो दोनों डिफरेंशियल चल जाएंगे। एक बात और सर, अगर हम इंजन में ज्यादा तेल डाल दें तो क्या प्रोसेसर होगा सर उसका? आवर फिल हो जाएगा, वो थोड़ा निकल जाएगा, आवर हो जाएगा, थोड़ा दाब फ्लो पाइप से निकल जाएगा सारा। निकल जाएगा और थोड़ा दबेगा इंजन टाइम उसके पे अंदर। प्रॉपर्ली हो रह जाएगा तो ज्यादा वो निकल जाएगा। आवर फ्लो बाहर निकल जाएगा, और लेकिन कुछ दूरी तक कोई- इंजन कोई प्रेशर problem मानेगा। प्रेशर बनेगा, इंजन प्रेशर बनेगा। कुछ दूरी तक प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्रॉब्लम हो सकती है ना हो उसमें, सकती है। हेड फाट सकता है उसमें ज्यादा, अगर इंजन में वो भर देगा ना तेल oil, चला गया तो और गैस एक फट बात और, जाएगा हम वो। गैस जैसे कटर वगैरह सब फेल होता ऐसे है। होता है सर, हम टॉप गियर में चला रहे गाड़ी, और क्या होता है कई बार ऐसा होता है भाई ना भी गियर लगाते हैं तो भाई ब्रेक फेल हो गई गाड़ी की, और अपने पास आगे जगह है, इसको थोड़ा बहुत डाउन गियर में करते रहेंगे, गियर से ही रुकेगी ना गाड़ी। गियर से रुकेगी गाड़ी। जैसे अपने पास सामने जगह है भाई, इसको अपन गियर से डाउन कर सकते हैं, तो तुम गियर डाउन करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी है कि आगे एक बस है उसमें ठुकने वाली गाड़ी, तो तुरंत तुम्हारे को क्या करना है, पहले में ठोकना है, वो गियर बॉक्स फट जाएगा, लेकिन वो गाड़ी जाम हो जाएगी, इमरजेंसी ब्रेक भी काम नहीं करेगा, कुछ कुछ नहीं काम करेगा ही नहीं भाई, करेगा जब गियर होगा तो। कुछ काम ही नहीं करेगा। मैकेनिकल होगा तो अगर कोई जगह हो तो उसको आराम आराम से गियर में चेंज जगह है तो उसको आराम से गियर रोटेशन करो, डाउन में करो, जैसे चौथे गियर में चल रही है, या- तीसरे में दूसरे में। हाँ इस तरीके से निकालो। ऐसे- इस जगह तरीके में से तो डायरेक्ट पहले में। तो एकदम से भगती हुई गाड़ी एकदम से पहले में नहीं आती हो, कर करेगी तो कर करेगी तो टूटेगा वो। उसको तो जबरदस्ती फांस रहे ना, तो फांसेंगे तो जबरदस्ती टूट जाएगा वो। सर जी जैसे इसके 5 गियर से पहले हम डालें तो मेरे को गाड़ी टूटने का खतरा रहेगा ना।